नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हूं एसके कुशवाहा और आपका स्वागत करता हूं नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम जानेंगे एवरेज यानी औसत के बारे में और इसके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से हम जो है सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। वन बाय वन जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, इसमें जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले एक आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो एक क्या है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो बेसिक फॉर्मूला होता है। तो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों औसत का। तो औसत का बेसिक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। औसत बराबर आपको याद रखना है, औसत बराबर आपको याद रखना है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये आपको याद रखना। मान लीजिए हमारे पास जो है संख्याएं हैं कुछ, जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका औसत निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे कुल पदों का योग, मतलब कि इन सभी का हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। 6 4 10, 8 18, 10 28 हो जाएगा। ये हो गया आपका योग। और इसके बाद बटे में कुल पदों की संख्या, यानी कि संख्या आपकी पद कितने हैं, यानी कि संख्याओं की जो संख्या है, यानी कि 1 2 3 4, चार आपके पदों की संख्या है। इसलिए यहां पर आपका आंसर बटे में 4 हो जाएगा, भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28, अर्थात औसत जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हमको क्या दिया गया है, आपको संख्याएं दी गई हैं और उनका औसत दिया गया है और हमको योग निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर कुल पदों का योग अगर निकालें तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम अगर गुणा कर दें तो यहां पर बराबर किसके हो जाएगा, योग के। तो अगर योग हम निकालें तो योग हो जाएगा आपका, योग बराबर होता है औसत और गुणा में हो जाएगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों की संख्या। तो ये आपका निकलेगा क्या, योग इससे निकल आएगा। ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको याद रखना है। तो चलिए जो है क्वेश्चनों को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा 39 48 51 63 और 75 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है। अब यहां पर हमको क्या दिया है, औसत दिया, औसत क्या दिया है, 60 दिया है। तो भाई हम क्या करेंगे, औसत हमने क्या निकाला, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो अगर हम निकालें औसत तो भाई इनका योग दिया होगा, इन सभी संख्याओं का योग, और उसमें से जितनी संख्या उसका भाग दिया गया होगा। तो हम पहले देखते हैं संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या जानते कितनी है, ये 1 हो गई, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 संख्याओं का औसत दिया है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो 8 संख्याएं हैं, तो हम औसत बराबर 60 दिया है, संख्या कितनी दी गई है, पदों की संख्या 8 है, गुणा कर देंगे, 8 छंग 48 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यानी आठों संख्याओं का टोटल अगर हम योग निकालेंगे तो 480 होगा। अब बात करते हैं x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर भाई हमको क्या करें, सभी में सभी का मान घटा दें 480 में, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। तो हमको क्या करना, सभी को ऐड करना है। तो 9 हो गया, 9 3 कितना होता है, 12, 12 5 हो जाएगा 17, 17 3 होता है 20, 20 1 21, 21 और 8 हो जाएगा 29, और 29 और 9, 29 और 9 आपका हो जाएगा 38। तो 38 की हम यहाँ पर रखेंगे 8, कैरी हो जाएगी 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 6 हो जाएगा 42।
यानी कि x को छोड़ करके सभी का योग हो रहा था 428 और x को मिला करके योग हो रहा था 480। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको, x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 10 होता है, 3 5 8 होता है, अर्थात x की जो वैल्यू है वो 52 हो जाएगी। आपका सही आंसर 52 हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, देखिए क्रमागत सम संख्याएं दी गई, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इन सभी के बीच जो अंतर होता है वो 2 का होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी। तीसरी संख्या होगी भाई साहब x प्लस 4 और चौथी संख्या हो जाएगी x प्लस 6 हो गई, यानी 2 का अंतर सभी के बीच में है। अब कह रहा औसत 15 है, औसत 15 है तो हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। क्या चाहिए भैया, योग चाहिए। तो हम योग निकालेंगे। योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणे पदों की संख्या। पद कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भाई इनका योग 60 है तो हम 60 इनका योग कर देते हैं। तो यहाँ 1x 2x 3x 4x, कितना हो जाएगा 4x। नंबर से नंबर जोड़ देते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 60, 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 48। ठीक है, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 4 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा 12। अब वो पूछ रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई साहब पहले सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ये, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 से x की वैल्यू 12 है, 4 आप प्लस कर दोगे तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इस एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। ठीक है भाई, मान लिया 510 है, रविवार को जो आती है संख्या वो 510 है। ठीक है, और अन्य दिनों में 240 आते हैं, मतलब अदर डे जो होता है। कह रहा रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या ज्ञात करनी। तो समझिए औसत अगर हमको याद करना है तो 30 दिनों में टोटल कितने कैंडिडेट आए उनकी हमको क्या निकालनी पड़ेगी, संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमको देखना कि अब रविवार को ज्यादा आते हैं 510 आते हैं और अन्य दिनों में 240 आते हैं, तो हमको देखना है यदि किसी महीने का पहली जो तारीख है वो रविवार है तो कितने रविवार पड़ेंगे। ठीक है, कितने रविवार पड़ेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे पहले 1 तारीख को हो जाएगा रविवार, 1 7 8 को होगा, 8 7 15 को होगा, 15 7 22 को होगा, 22 7 29 को हो जाएगा। ठीक है, तो कितने 5 रविवार पड़े, तो 5 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 510 कर देंगे। ठीक है, और बाकी के कितने बचे, बाकी के दिन बचे 25 दिन, तो 25 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे 240 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इनको ऐड करें तो हो जाएगा 0 5 एकम 5 पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, 25 गुणा 24 दो अंकों का गुणा आपसे बनता है, 5 छको 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 10 8 18 18 2 20 की 0 वहां से लगाई 2 2 दूनी 4 2 6, अर्थात यहां से 600 आ जाएगा, तो 6000 हो गया। ठीक है, इसका योग आपका 6000, यानी 25 दिनों में 6000 आए और 5 संडे को आए 2550, इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल जो 30 दिनों की जो संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी इतनी 628। ठीक है, 8550। अब टोटल 30 दिनों में भाई साहब आपके पास जो लोग आए वो संख्या थी 8550। अब औसत निकालना है तो कितने दिन का है ये, 30 दिनों का, 30 का हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 30 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 0 से आपका यहाँ 0 कट जाएगा, काटेंगे 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 बचेगा, 3 आठे आपका हो जाएगा 24, 1 बचेगा 3 पची हो जाएगा 15, आंसर हो जाएगा आपका 285। ठीक है, 285 अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 285। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो औसत उनका 22 हो जाता है, c का मान बताओ। तो समझिएगा कोई भी हमारे पास कितने भी संख्याएं, यहाँ पर तो 4 दी गई हैं, पहले इनका औसत 20 था। ठीक है, औसत क्या था 20 था।
अगर आप जो भी अगर प्रत्येक संख्या में करोगे तो वो भी आपका औसत के साथ हो जाएगा। अगर आपने प्रत्येक में -2 किया तो औसत में -2 हो जाएगा। आपने यहाँ पर +5 किया, प्रत्येक संख्या में +5 किया, ठीक है, प्रत्येक संख्या में +5 किया तो औसत में भी प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है औसत 22 हो गया, तो आपने क्या प्रत्येक में जोड़ा है, तो प्रत्येक में देखो 20 था, 20 से कितना हो गया 22 हो गया, अर्थात प्लस का 2 हो गया। अर्थात आपने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा है भैया, प्रत्येक संख्या में आपने 2 जोड़ा है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक, थोड़ा सा क्वेश्चन था, है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, नथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का क्रम से है, तो देखिए इसके 2 तरीके लगाने का, पहला मैं अपना तरीका बता देता हूं, फिर आपको बेस से बता दूंगा कैसे लगाना है, समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए संख्या आपको दी गई है, ठीक है, 4 सम संख्याएं हैं, क्रम से हैं, तो हम मान लेंगे ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। अगर इसका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, बीच वाला जोड़ा देखेंगे, ठीक है, और इस औसत को, औसत क्या है 9, 9 को इसमें बीच में रख लेंगे। अब इसमें एक घटाएंगे तो इसके पहले वाली संख्या यानी ये वाली संख्या निकल आएगी। 8, 9 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 9 में एक जोड़ेंगे तो ये आपकी तीसरी संख्या आ जाएगी। 9 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो ये वाली संख्या भाई साहब कितनी हो जाएगी 12, ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 6। कह रहा उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो ये हो जाएगी आपकी 12। ये तो हो गया लॉजिक से, ठीक है। अब अगर आपको किससे करना है, अब अगर आपको फॉर्मूले से करना है, ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्मूले से आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो आप, जैसा कि मैंने बताया कि सभी सम संख्याएं हों चाहे विषम संख्याएं हों, अगर इनमें आपका अंतर अगर देखा जाए तो अंतर होता है भाई साहब 2 का। तो पहली संख्या आपकी x होगी, दूसरी आपकी x+2 होगी, तीसरी आपकी हो जाएगी x+4 और चौथी हो जाएगी x+6। इन सभी का औसत कितना है 9, योग निकालेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनको अगर हमने ऐड किया तो इनका योग कितना हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा। ये 36 कैसे आया मैं पहले बता चुका हूं, योग निकालना औसत में से कुल पदों का गुणा कर देंगे, 36 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 x हो गए, 4x प्लस 6 4 10 2 12 हो गया बराबर में, ठीक है, 4 क्रमिक सम संख्या है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या 36 है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 4x हो गया बराबर में 36 माइनस में हो जाएगा 12, तो 4x बराबर 12, 36 में से माइनस क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 से हम काट देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 6 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या x+6 है ना, तो x+6 है, x की वैल्यू 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो सीधा फॉर्मूला मैंने बताया, अगर 4 क्रमागत सम संख्याएं लिखी हैं, विषम संख्याएं लिखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख लेना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। औसत दिया है, बीच वाला जोड़ा आपको ढूंढना है, बीच वाला जोड़ा आपका आ गया, बीच में 9 रखिए, इससे एक कम घटाइए 8 हो जाएगा, इसमें एक जोड़िए 10 हो जाएगा, ये 12 और ये 6 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। 3 के पहले 5 गुणजों का, पहले मैं अपना तरीका बताता हूं कैसे इसको लगाना है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का, तो विषम गुणज आपको लिखने हैं। देखो विषम गुणज का मतलब होता है विषम संख्या आनी चाहिए, तो 3 एकम 3 6 आपका सम हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंगा 18, 3 सात 21, 3 रोटी 24, 3 नम 27, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, यानी कि विषम पद आना चाहिए, एक गुणज भी है, ठीक है। अब औसत, अब याद रखना, अगर सभी जो आपकी जो संख्याएं दी गई हैं इनके बीच यदि अंतर समान है, क्या समान है, अंतर समान है, समझिएगा। इनके बीच 6 का अंतर, इसके बीच 6 का, इसके बीच 6 का, इसके बीच 6 का, सभी के बीच 6 6 का अंतर है, तो ये हो गया अंतर समान है। गिनती में संख्याएं क्या है, विषम। वैसे संख्या नहीं, जैसे ऊना में कहते हैं ना अपन, ऊना में हो संख्याएं, जैसे आपकी संख्याएं कितनी हो, 3 हो संख्याएं, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो,
जैसे यहाँ पर कितनी दी गई है, 5 संख्याएं दी गई हैं। तो अगर अंतर समान है और आपका विषम पद है तो ठीक बीच की संख्या ही आपका क्या होती है, औसत होती है। तो औसत इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाई साहब। औसत कितना होगा, 15। कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सम की बात कर लो। अगर सम हो तो आपको सम, अगर इसमें जो लगाया था तो पहला जोड़ लो, अंतिम जोड़ लो, 2 का भाग दे दो तो आंसर वही आएगा। ठीक है, और इसका दे दो, इसका जोड़ दो और 2 का भाग दे दो तो आपका वही आंसर आएगा, औसत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं यहाँ पे। छठवीं स्लाइड। ठीक, अब देखो, अब यहां पर हम लगाएंगे इसको। अब क्या करें, 3 के 5, पहले 5 विषम गुणजों का औसत निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे, हमने विषम पद ज्ञात कर लिए, 9 है, 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, 5 संख्याएं तो 5 का हम भाग दे देंगे, औसत आपका निकल आएगा। ठीक है, 21 और 27, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, और 13 और 9 22 हो जाएगा, 13 और 9 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 और 3 25 की 5 हाथ से लगाई 2, 2 4, 2 6 1 7, 75 हो जाएगा, भाग दे देंगे 5 का तो 15 पना 75, औसत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र आप लगा दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, समझ लीजिए, कोई टेंशन नहीं करना है, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझते समझते जाइए। कसम गंगा मैया की, पूरा पेपर आपको बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, अब कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 है। अरे कुछ नहीं करना, हमको तो पहले डाटा निकालना है ना। क्या निकालना है, डाटा। सबसे पहले क्वेश्चन से डाटा निकालना सीखो। 40 लड़कों में 30 का औसत भार 60, हमने कुछ नहीं करना, 30 और 60 ऐसे लिख देना है, ये औसत है, और बराबर में हमको लिख देना योग। क्या लिख देना है भाई साहब, योग लिख देना है। तो 76 का 18, 30 का हो गया योग कितना, 1800। अब कह रहा शेष का औसत 56 किलोग्राम है। अब बताओ, 40 लड़के थे तो शेष कितने बचे, हाँ बताओ कितने बचे, 10। कितने बचे, 10। औसत हो गया 56, तो इनका भैया योग कितना हो जाएगा, 560। कितना होगा, 560 हो जाएगा। अब 30 ये थे, 10 ये थे, टोटल बच्चे कितने हो गए, 40। और टोटल भार भी तो निकालोगे, टोटल भार यहां से निकल आएगा। भाई 30 का इतना है, 10 का इतना है, जोड़ लिया, 0 6 8 5 13 2, तो कितना होगा, 2360। अब हमको निकालना औसत। फार्मूला याद रखिएगा, पहले हमने बताया था ना, क्या बताया था, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी 40 लड़कों का टोटल भार कितना है, 2360। तो हम यहाँ रखेंगे भाई साहब 2360। कुल पदों की संख्या कितने हैं, 40। 40 का हम देंगे भाग, 0 से 0 कट जाएगा और बचेगा कितना, जानी बता दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 नाम 36, कितना हो गया, 59। 59 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कितना सरल है यार, बताओ है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने, हमको तो डाटा निकालना, अपन को क्या है, अपन को तो डाटा निकालना। एक्स का औसत आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तुरंत क्या करोगे, तुरंत करोगे योग, योग निकालोगे। तो संख्या और औसत का करते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब कह रहा है वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो इनका भी योग निकाल लो भाई साहब। इनका योग निकाला तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, हो गया। अब अगर हम देखें संख्याएं टोटल कितनी हो गई, एक्स संख्या ये थी, वाई संख्या ये थी, टोटल कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई, ये पदों की संख्या हो गई।
और पदों का योग कितना हो जाएगा, दोनों को आप इनको ऐड कर दीजिए, तो इनको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन कुल पदों का योग कितने हैं कुल पद एक्स प्लस वाई से हम क्या करेंगे भाग, ऊपर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई कॉमन है भाई साहब, कितना है एक्स वाई। तो भैया y से y कट गया, जब x y को भाग देंगे तो x बचेगा, एक x यहाँ हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर x कट गया, y से स्क्वायर से y कट गया, यहाँ पर y बचा और बटे में आपका क्या है x प्लस वाई। अब ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ठीक है, यहाँ से आपका ये कट गया, बचा क्या, बचा आपका एक्स वाई, तो एक्स वाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, दूसरे टेस्ट में 258 रन, चलो ये भी बात नहीं भाई, कोई बात अच्छी बात है, बनाने चाहिए। तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन कितना हो जाए 230। चलो भैया देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात है भाई, तीन पारी में औसत उसके होने चाहिए 230 और योग कितना होना चाहिए भाई साहब, कैसे निकालोगे बोलो बोलो, अब भी बताने की आवश्यकता है का, हम औसत में गुणा करेंगे जितनी पारी है, तो 230 का गुणा कर देंगे कितने में, 3 में, 23 दिया कितना होता, 69 होता है, 690, यानी टोटल रन उसको तीन पारियों में 690 मिलकर के बनाने, ठीक है भाई। 180 उसने पहली पारी में बनाए, दूसरी पारी में 258 रन बनाए, टोटल कितने बन गए दो पारियों में, 8 यहां हो जाएगा और 8 5 13, 3 और 1 4, 438 रन बना लिए भाई साहब। अब 438 रन बना लिए हैं तो और कितने बनाने हैं, 438 में हम माइनस कर देंगे ना 690, तो टोटल बनाने हैं, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा भाई साहब 8 2 10 और 4 5 9, ठीक है, और 4 2 6, कितने रन और बनाने हैं 252, हो गया काम खत्म, 252 आपको रन और बनाने हैं, ठीक है भैया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखिए चार संख्याओं का औसत हमको बता रहा है 12, ठीक है, तो चारों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है, चारों का योग जो होगा वो क्या साथी हो जाएगा, चारों का योग, मैंने बताया योग कैसे निकालना, औसत मल्टीप्लाई जितनी संख्याएं चार, ठीक है, तो 12 चुको कितना हो जाएगा 48, चार संख्याओं का योग हो गया 48। अब चौथी संख्या निकाल ली है, तो अगर देखो चार संख्याओं का योग 48 है, हमने माना चौथी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या हम जो है मान लेते हैं x, तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तीन संख्याओं का योग हो जाएगा 48 माइनस एक्स, और इनका औसत कितना हो जाएगा साथियों, ये तीन संख्याओं का योग है, औसत निकालेंगे तो 48 माइनस कितना हो जाएगा x बटे 3, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये हो जाएगा, ये तीन संख्याओं का औसत हो गया। अब क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, ठीक है, तो भैया चौथी संख्या हमने मानी थी x, इसका करेंगे हम दो गुना, ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये औसत के बराबर हो जाएगी तीन संख्याओं का, तीन संख्याओं का औसत है 48 माइनस एक्स अपॉन 3, अब इसको हल कर देंगे, तीन गुना कितना हो जाएगा 6x, 6x बराबर 48 माइनस एक्स, इस x का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 48, 7 से हम क्या करेंगे काट देंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा x की वैल्यू निकाल दो ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो 48 पूरा पूरा कटेगा नहीं, 48 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पूछ रहा चौथी संख्या क्या है, तो भाई चौथी संख्या हमने x मानी थी, चौथी संख्या हमने x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 48 बटे 7, तो 48 बटे 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस, ओके भैया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, यदि m, यहां पर m होगा, यहां पर क्या होगा भैया m, टाइप करने में गलती हो गई, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो,
ठीक है भाई, कोई बात नहीं, m संख्याएं हैं और औसत हो जाएगा n स्क्वायर, और n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर है। कोई बात नहीं, हम निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे, योग। तो योग हो जाएगा, क्या होता है, औसत का संख्याओं में गुणा कर देते हैं। इसका हो जाएगा n स्क्वायर m, और इसका हो जाएगा m स्क्वायर n। अब ये m थे, ये n पद थे, टोटल कितने पद हो जाएंगे, m प्लस n। टोटल योग कितना हो जाएगा, m स्क्वायर n प्लस में n स्क्वायर m। ये आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है भैया, ये योग हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको निकालना है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग कितना हो जाएगा, m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर m, और अपॉन में क्या हो जाएगा, mn। अब देखो हमें क्या करना है, mn ऊपर से निकालना, निकाल सकते हैं। तो कॉमन लेंगे यहाँ पर mn, एक m से स्क्वायर कट जाएगा, n से n कट जाएगा, अंदर बचेगा m प्लस यहाँ n कट जाएगा, m कट जाएगा, एक n बचेगा। नीचे तो भैया आपका m प्लस n, m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, बचेगा आपका mn। तो mn आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मेथड है। इन क्वेश्चनों को देखकर डरना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो। ठीक है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25, कोई बात नहीं है, क्रम से है। ठीक है, तो 6 क्रमिक संख्याओं का क्रमिक है और सम है, औसत कितना है, 25 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी या बड़ी का अंतर पूछ रहा है। तो देखो यार, सबसे अगर क्रम से दिया हो सम संख्याएं, तो आप क्या करो, ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें बीच का जोड़ा ढूंढिए। बीच का जोड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला, दो संख्या इधर दो संख्या इधर। औसत को कहाँ रखना है, बीच में। इससे एक कम करेंगे तो तीसरी संख्या आएगी, एक कम करेंगे तो तीसरी संख्या आएगी। एक कम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24, एक जोड़ देंगे 25 में, हो जाएगा 26। अब हमें ये संख्या मिल गई, ये हो जाएगी 28, ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 22, और ये हो जाएगी 20। तो कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालो, इसका इसका अंतर निकालना है। तो 30 में 20 घटा दिया, कितना बचा, 10। 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 60 औसत वाली चार संख्याओं में पहली